नमस्कार दोस्तों, आज गुरु ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। कड़वा है पर सत्य है। एक बात बताइए, जब आपकी उम्र 60 के पार हो जाती है तो क्या सब कुछ सबको बताना की ज़रूरत होती है? वीडियो देखकर खुद फैसला करेंगे। आज हम जानेंगे कि यह बातें जो आपको 60 की उम्र के बाद किसी को भी नहीं कहना चाहिए, वरना आपका सम्मान, चैन और रिश्ता सब कुछ धीरे धीरे खराब हो सकता है। नंबर 1, पारिवारिक विवाद। अपनी बहू के साथ ऐसा मतभेद या बेटे गुस्से वाले शब्दों जैसे आंतरिक पारिवारिक मुद्दों पर बाहरी लोगों के साथ चर्चा करने से आपकी और आपके परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है। लोग अक्सर मदद करने के लिए नहीं बल्कि गपशप हासिल करने के लिए यह सब बातें सुनते हैं, जिससे स्थिति और खराब हो सकती है। पारिवारिक मामलों को घर के भीतर सुलझाना सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। नंबर 2, स्वास्थ्य विवरण। एक उम्र के साथ मामूली बीमारियां आम बात हैं, लेकिन हर मिलने वाले को हर दर्द और पीड़ा का खुलासा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जबकि कुछ सहानुभूति देते हैं, अन्य आपकी कमजोरी मान सकते हैं और आपकी राय को नज़रअंदाज करना शुरू कर सकते हैं। अपना आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य संबंधी जानकारी केवल डॉक्टर या भरोसेमंद व्यक्ति के साथ ही साझा करें। नंबर 3, वित्तीय और संपत्ति की जानकारी। अपने खरीदी भूमि, निवेश या अपने बच्चों को क्या दिया है, इसके बारे में विवरण प्रकट करने से आप कमज़ोर हो सकते हैं। कुछ लोग आपकी संपत्ति का फ़ायदा उठाने के लिए करीबी होने का ढोंग करते हैं, दिखावा कर सकते हैं। बुढ़ापे में पैसा सुरक्षा और सम्मान प्रदान करता है। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी केवल 1 या 2 भरोसेमंद लोग जैसे कि बेटे या वकील के साथ ही सिर्फ साझा करें। दूसरों के लिए मौन ही स्वर्ण होता है। नंबर 4, पिछली गलतियां या पछतावे को लगातार पिछली गलतियों को दोहराता है, जैसा कि आप अपने बच्चों को पर्याप्त समर्थन नहीं कर पा रहे हैं या एक अधूरी इच्छा केवल दुख ही लाता है। अतीत पर ध्यान देना आपकी वर्तमान शांति को छीन लेता है। आप जो बीत चुका है उसे बदल नहीं सकते, लेकिन आप अपने वर्तमान में शांति से जी सकते हैं। नंबर 5, दूसरों की आलोचना करना। अपने बच्चों के ससुराल वालों या पड़ोसियों के बारे में बुरा बोलने से आपकी खासकर गुस्से में या दुखी हो रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकता है और आपकी छवि को भी धूमिल कर सकता है। लोग आपको लगातार शिकायत करते रहने वाला ही मान सकते हैं, खुद को दूर करना ही शुरू कर सकते हैं। यदि आपके पास कहने के लिए कुछ और है तो इस पर बहुत करीबी और समझदार व्यक्ति के साथ ही चर्चा करें, लेकिन सार्वजनिक रूप से दूसरों की आलोचना करने से बचें। बड़ों की गरिमा और उनके शब्द उनके आत्मनियंत्रण में निहित शब्दों में ही होते हैं। नंबर 6, अपने रिश्तों की समस्याएं। साथ की आयु के अनुभवों के आधार का समय होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप कम बोलें, अधिक मुस्कुराएं और मामलों को अपने तक ही सीमित रखें, क्योंकि शांति समझ से आती है, ना कि केवल शब्दों से। अपने रोमांटिक रिलेशनशिप की समस्याओं को दूसरों के साथ कभी साझा न करें। इसे साझा करने से बचें, इससे गलत सलाह मिल सकती है और स्थिति और भी खराब हो सकती है। नंबर 7, अपनी अच्छी बातें, अपने अच्छे कामों का बखान करने से बचें। यह दिखावा लग सकता है और आपके इरादों पर सवाल उठा सकता है। जो सच में मदद करते हैं वह उसका ढिंढोरा कभी नहीं पीटते। भलाई करके भूल जाएं, क्योंकि आपको वह नहीं चाहिए, बस सुकून चाहिए। अपने द्वारा किए गए दान सहायता का बखान कभी किसी से ना करें, क्योंकि दान सहायता के गीत जगत भर में गाए गए गीत एक व्यापार जैसा लगता है, जिसे बदलने की स्थान पर वाहवाही और प्रसिद्धि लग सकती है। धन्यवाद।